बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के बारे में हम जो है बात करेंगे। जिस तरह के जो 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 टेंसेस हमने प्रीवियसली पढ़े हैं वो सारे के सारे एक्टिव वॉइस थे। और ये सारे के सारे जो हैं वो पैसिव वॉइस होंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पैसिव वॉइस बेसिकली होता क्या है। पैसिव वॉइस में होता ये है कि जिस तरह एक्टिव वॉइस में होता ये है कि हम हमारा जो मेन फोकस होता है वो सब्जेक्ट पर होता है। लेकिन एक्टिव वॉइस के जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारा जो मेन जो शख्स या चीज़ होती है जिसके बारे में हम डिस्कशन करना चाह रहे होते हैं, जो हमारा मेन फोकस होता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। तो उसके मुताबिक हम सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि इंग्लिश मैं इंग्लिश सीखता हूँ, यहाँ पर मैंने फोकस जो है अपने इंग्लिश सीखने के ऊपर किया हुआ है, यानी कि मैंने सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पर फोकस किया हुआ है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि इंग्लिश मेरे ज़रिए सीखी जाती है, तो यहाँ पर जो जो फोकस है वो सब्जेक्ट से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के ऊपर है। सो वेन एवर जब सब्जेक्ट से ज़्यादा ऑब्जेक्ट अहमियत रखता है और सब्जेक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है, तब हम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाते हैं। उसमें होता क्या है कि सब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब्स और पास्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इस्तेमाल की जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम सबसे पहले टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं, तो उसका फॉर्मूला ये है कि सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो चीज़ इस्तेमाल की जाएगी वो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा। जो हमारा एक्टिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और एक्टिव वॉइस के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हमने जो है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने, जैसे मार वी नो वेरी वेल के इज़ेमार में से ये तीनों हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद जो है पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। और उसके बाद अगर आप सब्जेक्ट मेंशन करना चाहते हैं तो बाय लगाकर सब्जेक्ट को आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल होगा। यानी कि अब यहाँ पर अगर शी जो है वो सब्जेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म यानी कि हर में इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर द लेटर इज रिटन बाय हर, इसका उर्दू में तर्जुमा होगा कि उसके जरिए, उस लड़की के जरिए लेटर लिखा जाता है। मीनिंग इसकी जो है सिंपल प्रेजेंट की सेम जिस तरीके से हम एक्टिव वॉइस के अंदर ट्रांसलेशन करते हैं तो उसी तरीके से होगी। ता है, ती है, ते है, इसके एंड में आ रहा होगा। अब इसमें हुआ चेंज फ्रॉम एक्टिव से अगर हम एग्जांपल देखते हैं, एक्टिव वॉइस था शी राइट्स द लेटर। अब यहाँ पर जो मेन फोकस है इस सेंटेंस में शी के ऊपर है कि उसने जो है वो एक खत लिखती है, वो खत लिखती है। लेकिन अगर हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो दैट विल बी द लेटर इज रिटन बाय हर। अब यहाँ पर फोकस जो है वो लेटर के ऊपर ज्यादा है, हर के ऊपर कम है। इसी वजह से हुआ यह है कि शी जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज किया गया है, और द लेटर जो कि ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट की जगह पर यूज किया गया, और द लेटर इज रिटन बाय हर हो गया। शी राइट्स द लेटर की उर्दू मीनिंग होगी कि वो एक लेटर लिखती, वो लेटर लिखती है। द लेटर इज रिटन बाय हर की मीनिंग होगी कि लेटर उसके जरिए लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ अगर हम देखें तो उसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट यानी कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज होंगे, लेकिन इज एम आर के साथ बीइंग भी यहाँ पर यूज किया जाएगा जो कि कंटिन्यूस की मीनिंग देगा। उसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर अ बुक इज बीइंग रेड बाय हिम, उसके जरिए बुक पढ़ी जाती है। एक्टिव वॉइस में अगर हम इसको देखें तो ये सेंटेंस था ही इज रीडिंग अ बुक, यानी कि वो बुक पढ़ रहा है। सॉरी, इसकी इसकी मीनिंग होगी कि बुक उसके जरिए पढ़ी जा रही है। और जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो बुक जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा सब, और सब्जेक्ट जो कि ही था वो बुक यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर ही इज रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ रहा है। अ बुक इज बीइंग रेड बाय हिम, बुक उसके जरिए पढ़ी जा रही है। मूविंग टू द नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट वी नो वेरी वेल के जो काम कंप्लीट हो चुका होता है, जो काम कंप्लीट हो चुका है उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली हम पैसिव वॉइस में भी यही सिचुएशंस होंगी। फॉर्मूला क्या है कि सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे पास हैव या हैज़,
उसके बाद हमारे पास बीन भी यहाँ पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। नोट लाइक एक्टिव वॉइस के अंदर जो है प्रेजेंट परफेक्ट में बीन नहीं आता था, सिर्फ और सिर्फ हैव और हैज आता था। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम, प्रोजेक्ट उनके जरिए कंप्लीट किया जा चुका है। अभी एक्टिव वॉइस अगर हम इसका देखें तो एक्टिव वॉइस में दे है, ये था दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, यहाँ पर बीन नहीं लगा क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है। और यहाँ पर हमारा फोकस दे के ऊपर है कि उसने जो है एक प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया है, वो प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुका है। लेकिन जब हमारा फोकस प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा होगा, जब हम प्रोजेक्ट को ज़्यादा मेंशन करना चाह रहे होंगे, तो सेंटेंस विल बी द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय देम, ये प्रोजेक्ट उनके ज़रिए कंप्लीट किया जा चुका है। Moving to the next tense, present perfect continuous, we know very well that present perfect continuous क्या होता है कि काम हमने पास्ट में स्टार्ट किया था और प्रेजेंट में वो अभी तक कंटिन्यू है। अगर इसको ये जो है बहुत ही रेयर यूज किया जाने वाला टेंस है। और इसका अगर फॉर्मूला हम देखें तो सब्जेक्ट और यानी कि ऑब्जेक्ट प्लस हैव और हैज बीन, और बीन के साथ साथ यहाँ पर बीइंग भी इस्तेमाल किया जाएगा, प्लस उसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या कोई भी जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं, इनका इस्तेमाल जो है वो पैसिव वॉइस के अंदर नहीं होता, और इसी वजह से ये ग्रामर में पढ़ाया भी नहीं जाता। लेकिन ये है कि अगर इसको हम समझना चाहें, कभी अगर यूज़ करना चाहें तो कर भी सकते हैं, नो इश्यू विद दैट। लेकिन ये यूज़ नहीं होता ज़्यादातर। जैसे मिसाल के तौर पर द वर्क हैज़ बीन बीइंग डन बाय देम, और वो काम उनके ज़रिए काफ़ी टाइम से किया जा रहा है। एक्टिव वॉइस अगर हम इसका देखें, द टीम हैज़ बीन डूइंग द वर्क, टीम काम कर रही है। द वर्क हैज़ बीन बीइंग डन बाय द टीम, काम जो है टीम के जरिए किया जा रहा है काफी किसी मखसूस टाइम पीरियड से। मूविंग टू द नेक्स्ट टेंस, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट यानी कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर्ब, उसके बाद वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। इसके जैसे मिसाल के तौर पर द डिनर वॉज कुक्ड बाय द शेफ, डिनर जो है वो शेफ के जरिए पकाया गया था। इसका अगर हम एक्टिव वॉइस देखें तो एक्टिव वॉइस जो है इसका द शेफ कुक्ड द डिनर, यहाँ पर हमारा जो फोकस है शेफ के ऊपर है कि शेफ ने डिनर पकाया था। द डिनर वॉज कुक्ड बाय द शेफ, यानी कि डिनर शेफ के जरिए पकाया गया था। अब यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस था वो डिनर के ऊपर था, शेफ के ऊपर कम था, तो इस वजह से हमने डिनर को सब्जेक्ट की जगह पर यूज किया। मूविंग टू द नेक्स्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, और उसके साथ बीइंग भी यूज किया जाएगा, प्लस उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। से मिसाल के तौर पर अ मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय देम, मूवी उनके जरिए देखी जा रही थी। इसका अगर हम एक्टिव वॉइस देखें तो एक्टिव वॉइस था दे वर वॉचिंग अ मूवी, वो मूवी देख रहे थे। जब हम इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वो ये हो जाएगा अ मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय देम, मूवी उनके जरिए देखी जा रही थी। यानी कि दे जो कि सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, वो यहाँ ऑब्जेक्ट में आ जाएगा पैसिव वॉइस में, और वो मूवी जो कि ऑब्जेक्ट थी एक्टिव वॉइस में, वो यहाँ पर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगी। मूविंग टू द नेक्स्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या है कि सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हैड बीन हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक्टिव वॉइस के अंदर सिर्फ हैड इस्तेमाल किया गया था लेकिन बीन इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो है बीन भी इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर द असाइनमेंट हैड बीन कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स, असाइनमेंट जो है वो स्टूडेंट्स के जरिए कंप्लीट किया जा चुका था। अगर हम इसके एक्टिव वॉइस देखें तो एक्टिव वॉइस इसका था द स्टूडेंट्स हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट, या स्टूडेंट ने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया था या कर चुका था स्टूडेंट। और अगर इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो द असाइनमेंट हैड बीन कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स, असाइनमेंट स्टूडेंट्स के जरिए मुकम्मल किया जा चुका था। मूविंग टू द नेक्स्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये भी इससे सिमिलरली जो है बहुत रेयर यूज़ किया जाता है, तो इसको हमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामेटिकली जो है इसको बहुत कम ऐसा होता है कि इसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़े, और ना ही ये इतना ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर के अंदर हम जब बनाएंगे तो सब फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट
और हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ किया जाएगा विल बी के बाद। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी, जैसे मिसाल के तौर पर द रिपोर्ट विल बी रिटन बाय हर। रिपोर्ट उसके ज़रिए लिखी जाएगी। अब ये काम ऐसा होगा जो कि उसके ज़रिए किया जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट इज़ हर जो कि परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन है, और रिपोर्ट इज़ एन ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ हुआ है। मिसाल के तौर पर शी विल राइट द रिपोर्ट मीन्स वो रिपोर्ट लिखेगी। अब यहाँ पर जो फोकस है वो शी के ऊपर है कि उसने रिपोर्ट लिखनी है, वो रिपोर्ट लिखेगी, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। बट हेयर इन पैसिव वॉइस द रिपोर्ट विल बी रिटन बाय हर। यहाँ पर जो फोकस किया जा रहा है रिपोर्ट के ऊपर किया जा रहा है कि रिपोर्ट जो है वो उसके ज़रिए लिखी जाएगी। फ्यूचर कंटिन्यूस भी जो है बहुत ज़्यादा रेयर रेयर होता है, इसको भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट इसका जो है यूजेस बहुत कम होता है, सो वी डू नॉट नीड टू डिस्कस दैट। Moving to the next tense which is future perfect tense. Future perfect tense जो है उसके फार्मूला को अगर हम देखें तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर ही विल हैव बीन कॉल्ड बाय यू, उसे आपके जरिए कॉल की जाएगी, जी जी की जा चुकी होगी। अब यहाँ दैट इज टोटली इमेजिनेशन के किसी मखसूस किसी पर्टिकुलर टाइम को लेकर हम एक इमेजिनेशन कर रहे होते हैं, हम एक प्रोडिक्शन कर रहे होते हैं कि फलाने टाइम पर ये काम मुकम्मल किया जा चुका होगा। सिमिलरली अगर हम इसके जो है अगर इसको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करें तो एक्टिव इसका था यू विल हैव कॉल्ड हिम, आप उसे कॉल करोगे। लेकिन इसका जो पैसिव वॉइस है वो चेंज हो जाएगा कि ही विल हैव बीन कॉल्ड बाय यू, उसे आपके ज़रिए या वो आपके ज़रिए कॉल किया जाएगा या उसे आपके ज़रिए कॉल की जाएगी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन एज वेल। See you inshallah in next lesson. Till then, take care. Allah Hafiz.